प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 19 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें पिछले पूरे दिन भर पिता आपने हमें संभाले रखा। मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें संभाले रखा। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए मेरे प्रिय लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज के दिन उठने का आपने हमें भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो पिता। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपको ही सारा आदर मिले पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपको महिमा मिले। आपके किए हुए हर उपकारों के लिए धन्यवाद, आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन आपकी कृपा को अनुभव करने का, हर एक समय हर एक क्षण आपकी दया को अनुभव करने का जो भाग्य हमें मिला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, राजाओं के राजा हम आपकी आराधना करते हैं। महिमा में प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी अदृष्टि लगाते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीत का भजन संहिता 139 में कहते हैं, उसके 13 वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरे मन के स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों में से भी अधिक कहते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी पिता, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें आरोग्य के साथ जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद आपके सभी आशीषों के लिए। हालेलुया। आज के दिन, ये आशीषित दिन के लिए, ये जो आशीषित समय आपने जो हमें मौका दिया है कि आपकी उपस्थिति में आके स्तुति कर सके, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आज इनकी जरूरतों पर आपकी बड़ी कृपा रहे पिता। इनकी जो भी जरूरतें हैं उसमें आपकी महिमा प्रवर्तित हो पिता। प्रभु इनके जीवन में जो भी विषय में वो भार से है, उसमें अद्भुत प्रवृत्ति आज के दिन हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जो भी भार से, प्रयास से जो विषय है, उसमें अद्भुत कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। वहां पे आपकी कृपा प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। आर्थिक विषय में अद्भुत कार्य हो। जिनके परिवार में समाधान नहीं है, उनको समाधान मिले। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए रास्ता खोलते, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए। आपके बच्चों के लिए रास्ते आपने खोल दिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। आर्थिक विषय में प्रभु आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी दंपतियों को बच्चे नहीं है, उनको आप बच्चे देकर आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन हर एक रोग से जो पीड़ित है, उनको आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, आप हमें चंगा करने वाले यहोवा है, उसके लिए धन्यवाद। नए अंग देकर आशीषित करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए यीशु मसीह के नाम से जो भी अंग जो आज के दिन काम नहीं कर रहे, वो आप आज से काम करना शुरू करे। नया अंग उनके शरीर में हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से नए अंग उनको मिल जाए। हालेलुया। कि उनकी शरीर पूर्ण तरीके से प्रवृत्ति में आए। हालेलुया। जो काफी समय से जो बच्चों का नाक जो बंद है, प्रियजनों का जो नाक बंद होने से जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। वो आराम से सांस लेने में उनको आश्वासन मिले। हालेलुया। प्रभु जो भी रहस्य में जो रोग
के बारे में ना बता के जो रखे हैं, जो रहस्य में रखा है, वो अपने प्रियजनों को नहीं बताए हैं, आज के दिन उनमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, त्वचा में यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जो रंग बदल गया है त्वचा का, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। उनके त्वचा में जो रंग बदल गया है वो यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु कल के कलीसिया की जो हर एक पवित्र सभाएं हैं वो सबसे आशीषित, सबसे श्रेष्ठ तरीके से पिता आप बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके जो सेवकाई में जो भी अभिषेक दास दासियां हैं, प्रभु आपकी कृपा उनके साथ बने रहे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की दया से हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया। और याद रखें, सुबह 8:30 बजे इंडियन समय हमारा मलयालम में सभा चालू होगा, तो आप जरूर बिना भूले उसके भागी बने। हम याद रखें, शायद हम जब पवित्र सभा में जब भागी होने का समय बहुत मुश्किल हो सकता है, शायद आपके लिए बहुत सुबह का समय हो या बहुत लेट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखें जब पवित्र सभा में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े काम करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से मरियम जो है परमेश्वर के कब्र की ओर वो सुबह सुबह उठ के वो दौड़ कर जाती है, और क्या होता है मेरे प्रिय लोग, वो वहां पर सबसे पहले वो यीशु मसीह को देखने का भाग्य मिलता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को देखने का मौका मिलता है। हर एक शिष्य से भी पहले मरियम को मिला वो भाग्य। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए हम अपने जो खुशी या हमारे जड़ के जो इच्छाओं को दूर करके अगर हम आत्मिक तौर से हम जागृत रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम पूर्ण तरीके से उत्साह दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर आएंगे, परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने दिखाएंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। अब 3 यूहन्ना का किताब 1 का 11वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये यूहन्ना ने लिखा हुआ 3 जो लेख हैं उसमें से एक है ये। उसमें ऐसा लिखा है कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। मेरे प्रिय लोग, दुनिया हमें बताती है कि दुनिया में सब कुछ बुरा होता है, तो हम बुराई करने के लिए ना जाए। हमारे साथ चलने वाले सब बुराई करते हैं बोल के हम बुराई ना करें मेरे प्रिय लोग, लेकिन हम भलाई करने के अनुयायी बने। हम भलाई के अनुयायी बने करके वचन हमें सिखाता है कि हम बुराई ना करें लेकिन भलाई करें। और जो भलाई करते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर की ओर से है। उन्होंने शैतान को नहीं देखा, ना वो शैतान की ओर से है, लेकिन जो परमेश्वर में जो भलाई करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अगर हम ध्यान देंगे भजन संहिता के 34 में अगर हम पढ़े तो उसमें क्या लिखा है कि हम जो बुराई है उसको दूर करके हमें अच्छे काम करने हैं। हालेलुया। आमीन। सारे बुराई को दूर करके, जैसे कि उसके 14 वचन में लिखा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर जो देखते हैं, यहोवा की आंखें जो धर्मियों पर लगी रहती है और उसका कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो जो परमेश्वर के नाम से जो भलाई करते हैं उनके लिए परमेश्वर की कान जो है वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन हम बुराई करने के बाद परमेश्वर बुलाने से फायदा नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए दुनिया के हर एक चीज को करने के बाद, दुनिया की बातों में हम अपने आप को फंसा के बाद में हम पिता को बुलाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय लोग। हमें इसलिए यहोवा की आंखें धर्मियों पर ही लगी रहती है करके वचन जैसे लिखता है, वैसे हमें भी धर्मी जो है, हमें परमेश्वर की ओर ही हमारी आंखों को लगाना है। सब भलाई करने के लिए ही हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और अगर आप आगे देखेंगे 27 और उसमें सब क्या लिखा है कि हम अच्छी चीजें करें। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। आमेन। हालेलुया। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमेशा के लिए हम खुशी के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। खुशी से रहने के लिए हमें कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुराई को दूर करके हम अच्छे काम करें। हालेलुया। अब रोमियो की किताब 12 में अगर हम देखेंगे, हालेलुया, तो क्या लिखा है कि अगर तुम्हारे शत्रु को भूख लगे तो क्या करना है? हमें वहां पे उनके लिए बुराई नहीं करना है, लेकिन उनको खाने के लिए देना है। अगर उनको प्यास लगे तो उनको पानी देना है।
हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो उनके सर पर क्या देते हैं, हम बुराई से हमें उसमें से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन लगे बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। तो हम जो बुरी चीज है उससे ना जीत के, बुराई से बुराई को ना जीते, लेकिन बुराई से भलाई से जीतने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। 12 की 21 में हम पढ़ते हैं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। हालेलुया। इसलिए हम ये ध्यान रखें। हालेलुया। अब अगर हम नीति वचन की किताब में अगर देखेंगे 24 में भी, तो उसमें लिखा है कि अगर किसी ने हमारे लिए बुराई किया और हम उसके लिए भी बुराई ही करेंगे, ऐसे हम बोले ना मेरे प्रिय लोग। उन्होंने मेरे साथ बुराई किया, मेरी जो काम की जगह पे उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मुझे जो भलाई मिलना चाहिए था वो उसके कारण वो दूर हो गया, मेरे खिलाफ उसने बोला, उसने मेरे खिलाफ ऐसा किया, ऐसे सब बोल के हम उसके साथ भी वैसे ही करने ना जाए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। उनकी जो प्रवृत्ति है, दूसरों की प्रवृत्ति के अनुसार हम अपनी प्रवृत्ति को ना लाए। हालेलुया। जैसे दूसरे हमारे साथ बुरा करते वैसे हम बुरा करने वाले ना हो, लेकिन जैसे वचन हमें सिखाता है कि बुराई को हम भलाई से जीत ले। हालेलुया। बुराई के पीछे ना जाके हम भलाई के काम करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम प्रार्थना करते कि हमारा जीवन भलाई से भर जाए, हम दूसरों के लिए भलाई करने वाले हो, किसी भी तरीके की बुराई ना करे मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। हर एक बुराई को भलाई से बदलने में हमें सहायता करे। हालेलुया। बुराई को भलाई में बदलने में सहायता करे। हालेलुया। आप सहायता करें, भलाई करने वाले हो, आपके हम बच्चे हैं पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन भलाई करने वाले हो, ऐसे प्रभु आपकी महिमा को प्रवर्तित करने में प्रभु आप कलीसिया को तैयार करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बुराई को भलाई से जीत ले। आमेन। भलाई करने में हम हमेशा तैयार रहे।